बुद्धि व्यापार का ग्रह बुध। अच्छा तो ज्ञान और धन, बुरा तो बुद्धि व धन का नाश। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि कैसे हस्तरेखा, अपनी जन्म कुंडली, शारीरिक और मानसिक लक्षणों से हम यह पता करें कि हमारी कुंडली में बुध अशुभ हैं क्या, और अगर अशुभ हैं तो किन अच्छे उपायों से हम उन्हें शांत करें। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूँ। ज्योतिष शास्त्र कहता है, जिस व्यक्ति का बुध शुभ होता है वह प्रसन्न मन, उत्सव प्रिय व ज्ञानी पंडित होता है। वहीं अगर बुध अशुभ हो तो व्यक्ति धन, सम्मान, ज्ञान से रहित, अशांत और दुखी मन वाला होता है। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि बुध कब अशुभ होकर हमारा अमंगल करते हैं। कुंडली और हस्तरेखा में हम कैसे जानें कि हमारे बुध अशुभ हैं। जिन्हें ज्योतिष की समझ नहीं है वह किन सामान्य शारीरिक और मानसिक लक्षणों से समझें कि उनके बुध अशुभ हैं। अब ऐसा नहीं है कि बुध सिर्फ अशुभ ही हो सकते हैं। हर ग्रह शुभ भी होता है और अशुभ भी होता है। तो शुभ बुध के लक्षण क्या होते हैं, वह आपको क्या दे सकते हैं, इस पर मैंने एक वीडियो अलग से बनाया है। अभी आप उसका स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे। इस वीडियो की समाप्ति पर मैं इस वीडियो का भी लिंक दे दूंगा। आप चाहें तो उसे देखेंगे तो फिर आपको शुभ और अशुभ दोनों बुध के बारे में पूर्ण रूप से विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। आमतौर पर कोई ग्रह जब बुरा होता है तो हम कहते हैं या तो वह अस्त है या अपनी नीच राशि में है। यह किसी ग्रह के बुरे होने के लक्षण होते हैं। लेकिन बुध एक ऐसे ग्रह हैं जो अस्त और नीच होने पर भी बहुत अशुभ नहीं माने जाते हैं। वह संग दोष से अधिक अशुभ होते हैं। समझाता हूं कैसे। देखिए, बुध और बाकी सभी 8 ग्रह सूर्य से जब एक निश्चित दूरी के अंदर आते हैं तो अस्त माने जाते हैं। बुध अगर सूर्य से 14 डिग्री के अंदर होते हैं तो अस्त होते हैं। अस्त होने से ग्रह के अपने प्रभाव कम हो जाते हैं, यानी सूर्य के प्रभाव में उसका प्रभाव मिल जाता है, वो दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वह चमक के सबसे बड़े ग्रह के सबसे करीब आ गया। इसलिए उसकी अपनी सत्ता, अपनी आइडेंटिटी नष्ट हो जाती है। लेकिन बुध खगोलीय दृष्टि से यानी एस्ट्रोनॉमिकली तो कभी सूर्य से 28 डिग्री से दूर जा ही नहीं सकते। तो ऐसी परिस्थिति में तो साल में बहुत बार अस्त होंगे। इसी कारण ज्योतिष के सभी प्राचीन मनीषी ऋषि एक स्वर में कहते हैं कि बुध को अस्त होने का अधिक दोष नहीं लगता बाकी ग्रहों की तरह। वहीं बुध मीन राशि में नीच के होते हैं। तो मीन राशि के स्वामी गुरु, गुरु बुध के पिता हैं। तो पिता के घर में, राशि में कोई ग्रह बुरा भी हो जाए तो बहुत अधिक अशुभ परिणाम नहीं दे सकता है। कारण इसका यह समझिए कि बृहस्पति गंभीर स्वभाव के ग्रह हैं। बुध को ज्योतिष में बालक और चंचल कहा गया। इसी कारण मीन राशि में जाने पर बुध अपनी चंचलता की वजह से राशि के गुणों के साथ अपने गुणों को एक साथ नहीं मिला पाते। इस कारण वह नीच जैसा महसूस करते हैं। लेकिन पिता और बृहस्पति जैसे अच्छे ग्रह की राशि में जाने पर बहुत बुरा परिणाम तो तब भी नहीं देते हैं। तो फिर अशुभ बुध आखिर होते कब हैं? बुध, जैसे मैंने कहा, बालक कहा गया। बालक को संगति से सबसे अधिक फर्क पड़ता है। यानी अच्छी संगति होगी तो बालक अच्छा व्यक्ति बनेगा, बुरी संगति में बालक बुरा व्यक्ति बन जाएगा। इसी कारण बुध भी संग दोष से अच्छा या बुरा बनता है। यह बहुत इम्प्रेशनेबल प्लैनेट है। तो पाप ग्रहों के साथ होगा या उनकी दृष्टि में होगा तो इसमें पाप करने की प्रवृत्ति होगी, बुरा बन जाएगा। अकेला होगा, कुंडली के बुरे घरों में बैठा होगा, जैसे 3, 6, 8, 12 घरों में, तो भी बुरा हो जाएगा। अकेला क्यों? क्योंकि बुध बुद्धि है। बुद्धि को तो एक आधार चाहिए, एक सहारा चाहिए। इंटेलेक्ट कैनॉट फंक्शन इन वैक्यूम, इट नीड्स ए रेफरेंस पॉइंट, डेटम लाइन। इसीलिए बुध को आप समझिए, आगे विस्तार से समझेंगे कि यह बुध जब बुरे ग्रहों के प्रभाव में होगा तभी अशुभ होगा। अब किन बातों का कारक है बुध? बुध बुद्धि, व्यापार, बहन, बुआ, बेटी, धन, विद्या, सम्मान और मानसिक स्थिरता का कारक है। कब हम समझें कि हमारे बुध अच्छे नहीं है? पहले सामान्य लक्षण बताता हूं, शारीरिक और मानसिक, फिर उसके बाद ज्योतिषीय लक्षणों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सामान्य लक्षण: अगर आपका बुध अशुभ है तो आपके साथ ये घटनाएं हो सकती हैं। बिजनेस डील्स का बार बार लास्ट मिनट पे कैंसिल हो जाना, लगी हुई नौकरी अचानक छूट जाना, शेयर मार्केट में बड़ा घाटा,
व्यापार में बड़ा आर्थिक नुकसान अचानक, खास तौर पर धोखे की वजह से, झूठे आर्थिक आरोप लगना। और अगर यह बुध, शनि और राहु जैसे बुरे ग्रहों के साथ, जो कुंडली में भी बुरे ग्रह हों, प्रभावित हों, तो आर्थिक अपराध की वजह से या ऐसे लांछन लगने की वजह से जेल और मुकदमे तक की समस्या को झेलना। यहाँ इन बातों पर आपको विचार रखना पड़ेगा। यह बुध के बुरे होने के कुछ सामान्य लक्षण हैं। बुध ओवरथिंकिंग और रेस्टलेसनेस को भी दिखाते हैं। तो अकेले बातें करना खुद से, चिड़चिड़े रहना, हकलाना, तुतलाना, इन सब बातों पर बुध का अधिकार है, क्योंकि बुध वाणी के कारक हैं। तो अगर आपके बुध बुरे हैं, तो आप डिथरिंग इन क्रूशियल मोमेंट्स के शिकार हो जाएँगे, यानी स्टेज फ्राइट। जब कोई बड़ी बात होगी, जहाँ निर्णय लेना होगा, बोलना होगा, वहाँ आपकी बात ही नहीं निकलेगी, आवाज़ ही नहीं निकलेगी। तो हम उसको बोलते हैं गोइंग ब्लैंक, यानी अचानक नाम भूल जाना, चीज़ें भूल जाना, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म मेमोरी लैप्स होना। यह डिमेंशिया, अल्ज़ाइमर जैसी बीमारियाँ भी देते हैं बुरे बुध। शनि भी यह देते हैं, लेकिन बुध का अधिक अधिकार है। आप कहेंगे गुरु भी तो ज्ञान और मेमोरी के कारक होते हैं, तो अगर किसी की कुंडली में बृहस्पति अच्छे हैं और बुध बुरे हैं, तो फिर क्या होगा? क्या तब भी मेमोरी लैप्स होगा? या तब भी व्यक्ति ठीक से नहीं बोलेगा, ज्ञान नहीं होगा? नहीं, उस केस में उसको ज्ञान तो होगा, लेकिन डिमॉन्स्ट्रेबल नॉलेज नहीं होगा उसके पास, यानी एक्सप्रेसिव नहीं होगा। उसको बहुत ज्ञान हो सकता है, लेकिन कहा जाए कि कुछ ज़रा एक्सप्लेन कर दो या 4 लोगों को पढ़ा दो, वह बता नहीं पाएगा। तो उसका ज्ञान है तो सही, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति असंतुलित है। तो पर्सन इज़ नॉलेजेबल बट नॉट कोहेरेंट, यानी समझा नहीं पाएगा अपनी बातों को। तो वाणी से स्मार्ट नहीं होगा, अंदर से ज्ञान का तत्व तो होगा, लेकिन वाणी का तत्व मिसिंग है। तो गुरु और बुध दोनों ही चाहिए अच्छे वक्ता होने के लिए। तो बुध अगर अशुभ होगा, गुरु शुभ होगा, तो ज्ञानी होगा, लेकिन वक्ता नहीं हो सकता है, एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, उसका नाम नहीं हो सकता है। बुध नाम दिलाते हैं, क्योंकि आप जब बोलोगे, अच्छे तरीके से डायलॉग डिलीवरी करोगे, तभी तो लोग समझेंगे कि आपके ज्ञान को आप एक्सप्रेस भी कर सकते हो या नहीं। यहीं अगर बुध बुरे हैं, तो एक और बात हो सकती है, व्यक्ति असंवेदनशील हो सकता है, इनसेंसिटिव हो सकता है, क्रूर हो सकता है। हम बहुत बार देखते हैं, कुछ लोग होते हैं जिन्हें पक्षियों, जानवरों को पीड़ा देने में, सताने में मज़ा आता है, या फूल पौधों को तोड़ेंगे, नष्ट करेंगे, दूसरों की चुगली करेंगे, चुगली करके झगड़ा लगा देंगे। यह सब लक्षण बुरे बुरे बुध के लक्षण माने जाते हैं। किचन गार्डन लगा देंगे, उसका केयर नहीं करेंगे। क्यों? बुध हरियाली का कारक है, इसीलिए तो हम कहते हैं हरे पौधों पर बुध का अधिकार है, बुध का रंग भी हरा है। तो बुध बुरे होते हैं, तो उपाय भी आता है कि पेड़ पौधों में पानी दें, उनकी सेवा करें। तो व्यक्ति क्या करेगा? उल्टा काम करेगा, हरियाली को नष्ट करेगा। तो इन सब बातों से यह पता चलता है कि अशुभ बुध के ये लक्षण होते हैं। अब आगे और भी लक्षणों पर विचार करेंगे, कैसे इन्हें हम दुरुस्त करें, उपाय क्या करें, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक विनम्र निवेदन, अभी तक अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को भी ज़रूर दबा दीजिए। बुरा बुध बुरी संगत और बुरे विचार देता है। द पर्सन ग्रेविटेट्स टुवर्ड्स बैड कंपनी एंड बैड आइडियाज। तो अगर किसी बच्चे का बुध बुरा होगा, तो उसमें पढ़ाई के प्रति अनिच्छा होगी, बुरी लत होगी, गलत संगत में जाएगा। बुरा बुध व्यक्ति जीवन में जो जरूरी है, उससे उल्टा काम करने की तरफ ले जाएगा। यानी विद्यार्थी है तो पढ़ाई से दूर ले जाएगा, अगर नौकरी पेशा है तो काम चोरी कराएगा, और व्यापारी है तो शेख चिल्ली बनाएगा। बैड इन्वेस्टमेंट्स ड्यू फॉल्टी बिजनेस सेंस एंड रॉन्ग एजम्पशंस। बुरे बुध वाला व्यक्ति गर्मी के दिन में कंबल की दुकान खोलेगा और जाड़े में हाफ शर्ट बेचेगा। ऐसे ही बुरा बुध धन और ज्ञान दोनों का नाश कर देता है। सुंदरकांड में विभीषण रावण से कहते हैं, सुमति कुमति सबके उर रहहीं, नाथ पुराण निगम अस कहहीं, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। और उसके बाद कहते हैं, जाके प्रभु दारुण दुख दीन्हा, ताकि मति पहले हर लीन्हा। विभीषण कहते हैं, अच्छी बातें बुरी बातें सबके मन में रहती हैं, जब किसी को प्रभु दुख देना चाहते हैं उसके कर्मों की वजह से, तो सबसे पहले उसकी बुद्धि हरण कर लेते हैं, तो फिर वह बुरे विचार ही उसे आते हैं, और फिर वह बुरे काम ही करेगा, क्योंकि हमारे जैसे विचार होंगे, हम वैसे ही बन जाएंगे। इसीलिए बुरा बुध सबसे खतरनाक ग्रह है, क्योंकि यह हमारे विचारों पर, हमारी बुद्धि पर अधिकार रखता है। यह 9 ग्रहों में सबसे छोटा है, लेकिन
देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। गीता दूसरे अध्याय 62वें 63वें श्लोक में भगवान कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसाह संगस्तेषु पजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। व्यक्ति जब किसी वस्तु का ध्यान करता है, उसे पाने की इच्छा होती है। उस इच्छा में विघ्न होने से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि नष्ट होने से व्यक्ति नष्ट हो जाता है। तो भगवान कहते हैं ठाकुर जी कि बुद्धि बहुत ज़रूरी है। अच्छी बुद्धि से ही व्यक्ति अच्छा बनता है। समय अच्छा बुरा आए जाए कोई बात नहीं, बुद्धि नहीं बिगड़नी चाहिए। ईश्वर से अगर आप कुछ माँग सकते हैं तो यही माँगिए कि मेरी बुद्धि हमेशा अच्छी रहे, यानी मेरा बुध हमेशा अच्छा रहे। तो अब बुरा बुध और क्या शारीरिक समस्याएँ दे सकता है, उन पर बात करते हैं। बुध ईएनटी यानी ईयर, नोज़, थ्रोट का कारक होता है, तो लॉस ऑफ स्मेल को दिखाता है। किसी का बुध अगर बुरा होगा, बगल में दूध जल जाए, सब्जी जल जाए, बदबू आए, उसे पता नहीं चलेगा। यह जो स्मेल की पावर होती है हमारे ब्रेन के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में इसका सेंसरी ऑर्गन होता है, यानी स्मेल arouses nerve centers of prefrontal cortex of our brain which represents memory and reward center। तो हमारे ब्रेन में जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है उसमें हमारी स्मृतियां होती हैं। तो जैसे हमने फूड एरोमा मिला हमको, यानी अच्छे खाने की खुशबू मिली, तो तुरंत हमारी वो सेंसरी स्मेल हमें बताती है कि यह खा के हमें अच्छा लगेगा। इसी तरह से अगर हमें फाउल स्मेल मिली, कहीं बदबू आ रही है, तो वह तुरंत हमारी मेमोरी को अवेकन करेगा कि नहीं, यहाँ से दूर चलो क्योंकि यहाँ रहने के बाद थोड़ी देर के बाद तुम्हें बुरा लगेगा, बदबू आएगी। तो ये जो मेमोरी और रिवॉर्ड सेंटर है ना, इस पर बुध का ही अधिकार है। इसीलिए अगर किसी का बुध बुरा होगा ना, उसकी मेमोरी बहुत बुरी होगी, स्मेलिंग पावर बहुत बुरी होगी और ये बहुत बुरी बीमारियों को दिखाता है। मैंने देखा है जिन लोगों को सेंस ऑफ स्मेल खत्म हो जाती है बाद में, बहुत केसेस में मैंने देखा है, ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका नाम भी कहने में डर लगता है, आप समझ सकते हैं। इसलिए बुध का बुरा होना सभी ग्रहों में सबसे अधिक बुरा मैं मानता हूं शनि के बाद। दांतों की समस्या, शरीर में हमेशा दर्द का रहना, त्वचा और पेट के रोग, यह भी बुरे बुध के लक्षण है। ट्विचिंग का होना, वीक नर्व्स यानी हमेशा हाथ पांव फड़फड़ाते रहना, कहीं की स्किन अपने आप स्किन इरिटेट होते रहना, साइनस, माइग्रेन, हड्डियों का कमजोर होना, स्पेशली बोन जॉइंट्स का, फ्रोजन शोल्डर, किसी के हाथ बार बार उखड़ जाते हैं जिनको हम कहते हैं कंधे उखड़ना, यह भी कमजोर बुध के लक्षण होते हैं। अब ज्योतिषीय रूप से हम कैसे समझें कि हमारा बुध बुरा है? सबसे पहले जन्म कुंडली की बात करते हैं। देखिए, तीसरे, छठे, 8वें, 12वें घर में बैठा बुध बुरा, चंद्रमा और मंगल की राशियों में या उनके साथ बैठा बुध बुरा, यानी मेष, कर्क, वृश्चिक राशि में बैठा बुध बुरा माना जाता है। केतु के साथ बैठे तो इसे हम जड़ योग कहते हैं। जड़ यानी पत्थर जैसी बुद्धि। तो ऐसा व्यक्ति जो सोच लेगा उसमें अगर वो अच्छा है या बुरा है उस पर टिका रह जाएगा। अगर बुरा है उसे समझ में भी आ रही है कि ये बात बुरी है लेकिन वह छोड़ेगा नहीं जिद के कारण। तो यह जड़ योग यानी जिद्दी बनाता है बहुत अधिक। शनि राहु के साथ बैठा हुआ बुध अमूमन बुरा माना जाता है जब तक शनि राहु कुंडली के अच्छे ग्रह ना हो और बुध भी अच्छा ना हो। देखिए, शनि राहु दोनों मित्र हैं लेकिन दोनों पाप ग्रह हैं। फिर मैंने जैसा कहा था ना, बुध संग दोष से बुरा बनता है तो पाप ग्रहों के साथ बुरा हो जाता है, भले ही मित्र हों उसके। तो ये दुधारी तलवार है। अच्छा है तो अच्छी बात है, कुछ अच्छे योग होते हैं, जैसे आदमी फाइनेंस में बहुत अच्छा होता है अगर शनि बुध एक साथ हो। राहु बुध एक साथ होने पर शेयर मार्केट में बहुत आगे जा सकता है, एनालिटिकल ब्रेन होता है, ऐसे लोग मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन अगर बुरा हो, शनि बुध कहीं किसी के 5वें 8वें घर में बैठा हो, किसी के लिए गवाही देगा, उसका नुकसान होगा। किसी का पैसा अपने पास रखेगा, श्योरिटी देगा किसी के बैंक में, बैंक वाले उसी के पीछे पड़ जाएंगे, तुम ही लोन अब चुकाओ, अगला बंदा चला गया छोड़ के लोन, या उसके ऊपर झूठे मुकदमे आर्थिक अपराध के लग जाएंगे। इकोनॉमिक ऑफेंस के बहुत केसेस मैंने देखे हैं। शनि बुध 5वें 8वें 12वें भाव में, व्यक्ति दोषी हो निर्दोष हो तो बाद की बात है, लेकिन केस मुकदमे जरूर लगते हुए मैंने देखे हैं। इसके अलावा कर्म पर भी बुध का अधिकार है, क्योंकि महर्षि पराशर 16 वर्ग कुंडलियों की बात करते हैं लग्न कुंडली के साथ। तो दशमांश कुंडली जो होती है, जिसे हम D10 चार्ट बोलते हैं, यानी कर्म की कुंडली, उसके 2 स्वामी होते हैं, शनि और बुध। तो उसमें जरूर देखिए बुध की स्थिति। अगर वहां पे बुध अच्छा है तो चाहे
आपकी लग्न कुंडली में बुरे योग हों तब भी अच्छे आप कर सकते हैं कुछ उपायों के साथ। वहाँ अगर बुध बुरा है, आपकी लग्न कुंडली कितनी भी अच्छी है, तो आप आगे जीवन में नहीं बढ़ पाएँगे और लग्न कुंडली देख के आप कभी समझ नहीं पाएँगे एस्ट्रोलॉजी से कि क्या गलत है। गलत ये है कि आपने दशमांश वर्ग कुंडली देखी ही नहीं, तो आपका प्रेडिक्शन भी गलत होगा और आप स्वयं कुंडली देखते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा उपाय क्या करना है। या यही समझ नहीं पाएँगे कि क्यों अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिल रहे हैं, कर्म के क्षेत्र में ख़ास तौर पर। बुध के 3 नक्षत्र होते हैं आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। तो देखिए ये तीनों गंडांत नक्षत्र हैं, इन्हें मुश्किल नक्षत्र माना जाता है। तो साथ-साथ में यहाँ पर अगर बुध किसी की कुंडली में बुरा हो, तो इन नक्षत्रों में अगर कोई ग्रह बैठ जाए, तो वो भी बुरा परिणाम देगा। मान लीजिए शुक्र आश्लेषा नक्षत्र में बैठ गया और कुंडली में बुध बुरा है, अब शुक्र बुरा रिज़ल्ट देने लगेगा। क्यों? उसका नक्षत्र बुरा हो गया। आप सोचेंगे मैं शुक्र का उपाय करूँ या शुक्र अगर कुंडली में अच्छा होगा आपको समझ में नहीं आएगा कि ये शुक्र क्यों बुरा रिज़ल्ट दे रहा है। उसका कारण तो बुध में छुपा हुआ है। आप उपाय शुक्र का करेंगे जबकि उपाय बुध का करना था। तो कुंडली देखने के बड़े सारे नियम होते हैं। नक्षत्रों पर ज़रूर विचार कीजिए। मेरे गुरुजी हमेशा कहते थे, आधी-अधूरी कुंडली देखने के ज्ञान के कारण ही प्रेडिक्शंस अच्छी नहीं हो पाती हैं और उपाय तो बिल्कुल काम नहीं करते हैं क्योंकि आपको उपायों के बारे में जानकारी ही नहीं है। जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आप उपाय रेमेडी तक कैसे पहुँचेंगे? तो आपका उपाय किया हुआ काम नहीं आएगा क्योंकि आप समझ ही नहीं पाएँगे कि समस्या ही क्या है। अब हस्तरेखा में देखते हैं कि बुध कब खराब हो सकता है। देखिए अभी आप यह चित्र देख रहे होंगे स्क्रीन पर, यहाँ यह बुध का पर्वत है। यह पर्वत अगर दबा हो यानी यहाँ फ्लैश बहुत फ्लैट हो, तो आप समझिए बुध बुरा है। यहाँ पर बहुत जाल जैसी रेखाएँ बनी हों, टेढ़ी-मेढ़ी, एक-दूसरे को काटती हुई, तो फिर बुरा है। यहाँ से एक रेखा निकलती है जो जीवन रेखा तक नीचे जाती है। इसे हम व्यापार की रेखा, बुध की रेखा, बुद्धि की रेखा, स्वास्थ्य रेखा यह भी कहते हैं। अगर इसमें बहुत जगह टूट-फूट हो, तो स्वास्थ्य खराब होता है, लीवर की प्रॉब्लम आती हुई देखी जाती है। बुध के पर्वत के ऊपर अगर कुछ गलत निशान बने हों यानी जैसे क्रॉस बना हो एक दूसरे को काटता हुआ तो भी बुरा है। ऐसे हस्तरेखा में बहुत सारे नियम होते हैं, इनसे भी आप समझ सकते हैं। कुछ की मैंने चर्चा की है, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आगे की वीडियोज़ में ही बताते रहूँगा। उपायों पर चर्चा करते हैं कि ऐसा अगर है, आपको इन बातों से समझ में आ गया कि बुध मेरा बुरा है तो उपाय क्या करें? महर्षि पराशर कहते हैं बुध के प्रत्यादि देवता प्रिजाइडिंग डेटी भगवान विष्णु हैं। तो बृहत पराशर होरा शास्त्र में पराशर ऋषि कहते हैं ऐसे समय में व्यक्ति को विष्णु सहस्त्र नाम का प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। बुध का मंत्र ओम बुम बुधाय नमः। बुध के देवता गणपति, तो गणपति उपासना से भी लाभ होता है। रुद्राक्ष बुध के कौन से होते हैं? 4 मुखी, 10 मुखी, 19 मुखी। तो इन रुद्राक्ष में से कोई एक पहन सकते हैं। मैं रुद्राक्ष पर बहुत अधिक विश्वास रखता हूँ। मैं स्वयं भी बहुत सारे पहनता हूँ, तो इसलिए इन रुद्राक्ष से काफ़ी लाभ मैंने होता हुआ देखा है। इसके अलावा बुध हरे रंग का कारक है, तो हरी वस्तुओं का दान, हरे वस्त्र का दान या मूँग की दाल हो गया। बुध बुआ, बहन, बेटी का कारक है, तो इनके साथ मधुर संबंध बनाना, इनको गिफ्ट देते रहना। बुध हरे पौधों का भी कारक है, तो पेड़-पौधों की सेवा करना, उन्हें जल देना, सींचना, तो इससे भी बुध अच्छा होता है। तो यह कुछ उपाय हैं, इनसे बुध अच्छे होते हैं। अभी तक मुझे उम्मीद है आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। अभी आप स्क्रीन पर शुभ बुध के लक्षण देख रहे होंगे। इसे भी देख लेंगे तो बुध से संबंधित बहुत सारी और अधिक जानकारियाँ भी अच्छी आपको मिल जाएँगी। इसके अलावा अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत धन्यवाद। नहीं किया है तो फिर विनम्र निवेदन आप चाहें तो इसे कर सकते हैं। ईश्वर हम सबका कल्याण करें। हरि ओम।